Hello everybody, I am Riya Solanki. Welcome to the beautiful 13 hours of the day which has a lot of productivity. So let's see what I did. सो आई स्टार्टेड माई डे एट अबाउट 9 AM। तो सबसे पहले टेबल ठीक करेंगे, फ्लावर को अपनी जगह पे रखा, बुक्स निकाली स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री, फुल पेन रिफिल। उसके बाद वी हैव दिस ट्राईपॉड जहाँ पे रख के हम वीडियो शूट करेंगे, सिपर, चश्मा एंड स्टैंड। सो लेट अस स्टार्ट द डे। सो स्टार्टिंग विद द नाइटमेयर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वास्ट चैप्टर, लेट अस सी कि मैं कब तक इसको ख़त्म करती हूँ। तो अगर इसके नोट्स बनाने में बैठूंगी तो मुझे तो इसकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लगती है, तो मैं पूरी टेक्स्ट बुक ही लिख दूँगी। एंड आई फील लाइक कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोलॉजी जैसा अप्रोच रखना इज़ ओके। लाइक आप एनसीईआरटी पढ़ के यू कैन डू ठीक ठाक इन नीट केमिस्ट्री, लाइक काम चलाओ हो जाएगा, मतलब आपके MCQ सॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड वी आर राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रिएक्शंस और जो भी चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, आई एम नॉट मेकिंग नोट्स एट ऑल, क्योंकि मैं नहीं बना सकती इसके नोट्स, क्योंकि मुझे नहीं आता है इसके नोट्स बनाना शायद। सो वी आर राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं इसको ऐसा लिख के याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ तो याद हो जाए, बिकॉज इट हैज़ अ हेल लॉट ऑफ रिएक्शंस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़। सो या वी आर गोना डू दैट एंड लेट अस सी कि दिमाग में कितना घुसता है। जब तक मैंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्रुप कंप्लीट किया तब तक मेरे दिमाग ऐसे सब घूम चुका था। इट वाज लाइक अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड। बट उसके बाद जो हैलोजेंस और नोबल गैसेस वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है। सो या आई डिड दैट and we completed the chapter. It took me 3.5 hours to complete it. By the time of 12:30 we did. And उसके बाद मेरा कोई अभी था नहीं कि मैं और कुछ पढ़ूंगी, so I went for my lunch, थोड़ा सा TV देखा, then I came back on my seat at about 1:50. के बाद the next chapter we are doing is the D and F block. दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पी ब्लॉक नाइटमेयर है, बट उसमें कुछ इंटरेस्ट मेरे को आ जाता है कि दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, रिएक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट। इसमें तो मुझे इंटरेस्ट इन है एंड दिस इज़ द वर्स्ट चैप्टर आई फील टू स्टडी। मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी डी एंड एफ ब्लॉक। और इसके स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स है एंड द एलिमेंट्स टू रिमेंबर आर क्वाइट वेरी डिफिकल्ट। निमोनिक्स बना के मैंने लर्न करने की कोशिश की, फर्स्ट टाइम में इतने अच्छे से तो नहीं हुए, बट आई एम श्योर द नेक्स्ट टाइम आई विल रिवाइज, आई विल गेट done with learning the elements of D block and F block at least. F block के तो important नहीं है, D blocks के करने पड़ेंगे. So we are going to do that and I feel कि इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के और वो वाले जो preparation and properties है, that part is quite very important. So I focused more on that part और उसके reactions and preparation मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी. So yeah, we are doing that. चलो इसी बात पे बताओ, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कौन सा होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, 9th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी पता होगा ऑफ कोर्स। सो टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि क्या होता है उसका कलर। देखो मैं आज कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हूँ इतने इजी क्वेश्चंस पूछ के। अगर लास्ट मिनट में बैकलॉग्स है तो नोट्स बनाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, स्पेशली बायोलॉजी में जब इतने सारे नेम्स टर्म्स होते हैं उसको याद करना इज़ क्वाइट वेरी डिफ़िकल्ट। बट डोंट वरी, आई हैव द सोल्यूशन फॉर यू गाइज। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मीमोनीट ऐप। दे हैव कम विद द न्यू फीचर विच हैज़ ऑल द नोट्स दैट यू वांट। नोट्स में आपको कितने कलरफुल डायग्राम्स मिल जाएंगे एंड इट आल्सो हैज़ द निमोनिक्स, जिससे आप सारे टर्म्स एंड नेम्स को अच्छे से लर्न एंड रिवाइज कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स यू द विजुअल इमेजेस, जिससे मतलब विजुअल लर्निंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द पॉडकास्ट ऑफ द टॉपिक वाइज, मतलब आपको जो टॉपिक नहीं आता है आप उसके पॉडकास्ट सुन सकते हैं। They also have crosswords जहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड द मोस्ट फन पार्ट इज़ मीम, जहाँ पे आपको मीम्स देख के आप हर चीज़ को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर नीट इज़ द क्वेश्चन प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, जहाँ पे आपको जितना भी आपको चीज़ें आती है वो सारी इंप्लीमेंट करनी होती है। दिस ऐप परफेक्टली प्रोवाइड्स यू लाइन बाय लाइन NCERT क्वेश्चन, मतलब आपकी NCERT की एक भी लाइन छूटेगी नहीं, मतलब इससे ज़्यादा और नीट में कहाँ से ही आएगा। सो इट हैज़ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। They also provide us with the jumbled words question, जिससे आपके हर एक टर्म और वर्ड अच्छे से याद हो जाए। Use my coupon code and for more information check the description box, and of course this is the best app you ever need.
So after I was done with D block, I started up with the inner transition elements, that is F block, जो D block के comparison में काफ़ी छोटा सा है, 2-3 पेज थे, तो मेरा ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया comparing to the D block, and it's quite easy comparing with the D block. So by the time of 3:30 we got done with the chapter and I was like okay, मेरा P, D, F तीनों blocks I am done. और मुझे पी ब्लॉक की चीज़ें वैनिश हो रही थी, तो आई डिसाइडेड कि पी ब्लॉक की एनसीईआरटी फिर से पढ़ेंगे, और मैं खोजना शुरू किया, वो पी ब्लॉक आ ही नहीं रहा था. फाइनली देखो कितना बड़ा चैप्टर है भाई, एंड फाइनली आई आर हियर विद द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो अभी मैंने डिसाइड किया कि इसकी एनसीईआरटी पढ़ेंगे. सो इतना बड़ा चैप्टर पता नहीं मैं कब पढ़ूँगी, बट या मैं उसके भी हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ रही थी अभी. सो व्हाई आई एम स्टडिंग पी ब्लॉक की एनसीईआरटी वापस इज़ बिकॉज जब मैं डी ब्लॉक कर रही थी मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे जैसे डी ब्लॉक मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है वैसे वैसे पी ब्लॉक मेरे दिमाग के बाहर जा रहा है. तो उसको भी वापस अंदर लाने के लिए आई डिसाइडेड टू स्टडी दी पी ब्लॉक एनसीईआरटी अगेन. पी ब्लॉक हैज़ लिटरली सो मैनी थिंग्स टू रिमेंबर, लाइक पता नहीं कितनी चीज़ें याद करनी है. अभी मतलब 2 घंटे पहले मैं पढ़ के आई हूँ, अभी मेरे दिमाग से कुछ चीज़ें हट गई है. पता नहीं ये सारी चीज़ें नीट तक मेरे दिमाग में रहने भी वाली है या नहीं. तो बाय द टाइम ऑफ 4:30 आई वॉज डन विथ एनसीईआरटी रीडिंग. उसके बाद मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था एंड देन वी स्टार्टेड अप विद द मेट्रोलॉजी. दिस इज़ क्वाइट ईजी चैप्टर एटलीस्ट फॉर मी, और ये काफ़ी छोटा है और मुझे अच्छे से आता है. मैंने इसके पहली बार मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था नीट का, इसके मैंने बहुत सारे 1 शॉट्स देखे थे, तो वो अभी भी मेरे दिमाग में है. इसके कुछ निमोनिक्स भी है जो मेरे दिमाग में है. तो चलो इसी बात पे लेट मी आस्क यू द सेकेंड क्वेश्चन एज वेल, दैट मॉन्स प्रोसेस एंड वैन आर्कल प्रोसेस आर यूज्ड फॉर रिफाइनिंग विच ऑफ द ओर्स. सो या यू कैन कॉमेंट डाउन एंड आई टेल यू वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. दिस सीम्स नाइस नो. इन बिटवीन ब्लॉग यू कैन आस्क क्वेश्चंस, तुम्हारा भी रिविजन हो जाएगा और मेरा भी रिविजन हो जाएगा. क्वाइट गुड. ओके, सो बाय द टाइम ऑफ 5:30 आई गॉट डन विथ दिस, एंड उसके बाद मैंने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया जिसमें आई हैड माई स्नैक्स, थोड़ा सा टीवी देखा, एंड उसके बाद आई वॉज डन विद द केमिस्ट्री फॉर द डे. देन वी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ बायोलॉजी. जो टेस्ट में आने वाले हैं वो चैप्टर्स पहले मैं कर रही थी. सो वी आर स्टार्टिंग अप विद द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़. ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद भी करनी है. सो ऑल इन वन चैप्टर मतलब कंप्लीट डिजास्टर. तो इसको शांति से पढ़ेंगे, ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हम दूसरों को समझा रहे हैं ताकि हमें खुद समझ आए. हैव यू एवर नोटिस कि जब आप ऐसे पढ़ते हो कि आप किसी और को एक्सप्लेन करते हो, आपको चीज़ें खुद के लिए ज़्यादा क्लियर और बेटर समझ आती है. सो यू कैन ट्राई दिस. आप ऐसे पढ़ो कि आप किसी और को चीज़ें समझा रहे हो. इतना डिटेल में पढ़ो तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी. सो वंस आई वॉज डन विद दिस चैप्टर आई स्टार्टेड विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फ्रूट प्रोडक्शन. सो द डे इज़ गेटिंग क्वाइट हैवी. हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है. पी ब्लॉक पढ़ा, डी ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी फिर से पढ़ी. देन वी डिड मेटोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ एंड एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन अभी हम कर रहे हैं. तो इसका प्लांट ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उसमें 2 जो बॉक्सेस है इफ़ यू रिमेंबर, उसमें बहुत सारे डिसीज़ रेजिस्टेंट के वेरिएंट्स और ऐसी सारी चीज़ें हैं जो उसमें मैं हमेशा गड़बड़ करती हूँ. अगर वो मैच द फॉलोइंग में आ गए तो मैं जो कन्फ्यूज़ होती हूँ ना, तो मैंने उस वाले पोर्शन पे ज़्यादातर फोकस किया. Okay, so third question for the video is that Jaya and Ratna are which plants variants? So yeah, you can also comment this down. So at about 7:50 अगर मुझे जितना याद है, at that time I got done with this chapter. Dummy forgot to shoot the time. मैं इतनी उतावली हो गई कि मुझे भूख लगी अभी नहीं, तो फिर मैं पढ़ के सिर्फ सीधा खाने ही चली गई. So yeah, we did that and I had my dinner at about 8:30 मैं वापस अपनी सीट पे आ गई. So chemistry for the day done, biology for the day done. It's time for physics. फिज़िक्स में वी आर गोना डू करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये सारे 12th के चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं ना जो स्टार्टिंग में हमने किया है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो क्वाइट बिग चैप्टर. सो वी स्टार्टेड विद दैट. अब हम देखते हैं कि कितना हमें साहस और बचा है कि हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं.
So I know I'm going slow with all the chapters that I'm doing today, starting from the P block to the current electricity. But I feel like everyone has their own pace and मुझे लगता है कि अभी मैं जितना डिटेल में कर सकती हूँ उतना ही नीट में कर पाऊँगी, बिकॉज इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम होगा कि मैं एवरी चैप्टर को इतने डिटेल में इतना टाइम लेके कंप्लीट कर पाऊँगी. सो मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम स्टडिंग एवरी चैप्टर इन डिटेल. सो आई एम गिविंग इट ऑल द टाइम विच आई कैन गिव, और इतना थॉरली जितना मैं पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ रही हूँ. एंड ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स दैट आई डिड टुडे आर ऑल कॉन्सेप्चुअल और काफ़ी ज़्यादा बड़े. तो मुझे लगता है मैंने आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया. अभी मैं थोड़ी सी टायर्ड हो गई थी, बट आई हैड टू डू वन मोर चैप्टर. मेरे दिमाग में था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी कंप्लीट करना है. सो आई स्ट्राइव्ड हार्ड. बहुत मुश्किल से मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया बाय द टाइम ऑफ 11 PM. अभी हालांकि मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था, मुझे ऐसा फील हो रहा है. सो एट 11 PM आई स्टार्टेड विथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊँगी, और ऑफकोर्स नहीं कर पाई मैंने 12:30 तक इसको हाफ कंप्लीट किया, हाफ से भी थोड़ा सा कम, नियर अबाउट 5-6 पेजेस ही मैं कर पाई, क्योंकि माइंड काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हो गया. That is it for the video, you guys. See you in the next one. Until then, keep studying. Thank you so much for watching it. Bye bye.